अत्यंत आवश्यक है भगवत प्राप्ति। आपका जीवन कितना है, उसमें भी प्राकृतिक कितनी विपत्तियां, कितना दुख, कितनी अशांति, कितना दोष और मृत्यु जनित भय प्रतिपल, इतने से ही नहीं हो जाएगा। फिर नया जन्म, फिर वही दुख सुख शांति, फिर नया जन्म, कब तक चलेगा? कभी तो विचार करो, किस छोटी सी आयु में मुझे कितनी बड़ी वस्तु प्राप्त करने का समय दिया गया। बहुत छोटी आयु है ये। कल आपने श्रवण किया समय का, काल का वर्णन, कि ब्रह्मा की भी आयु भगवान के काल चक्र के नीचे ही है। ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। फिर हम सब ब्रह्मा के रचे हुए बहुत अल्प आयु वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं, अल्प भोगों में ही सुख मान लेने वाले हैं। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि यदि मेरा आश्रय लेकर निरंतर भजन करोगे तो इस संसार चक्र में नहीं आना पड़ेगा। ये बड़ा भयावह संसार चक्र है। आपको माया भुलाए हुए है, इसीलिए बहुत प्रिय लग रहा है। मरने से भय इसीलिए लग रहा है, शरीर प्रिय है, शरीर के भोग प्रिय है, शरीर के संबंधी प्रिय हैं, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ना शरीर है, ना शरीर के भोग है, ना शरीर संबंधी, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान है। ये सब मायाकृत नाटक है, जादू का तमाशा है। जेहि जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। ये भ्रमात्मक सृष्टि तब तक तुम्हें लुभाती रहेगी जब तक प्रभु श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप नहीं करोगे। नाम जप के द्वारा ही मायामल का नाश होता है, सिद्ध बात समझ लीजिए। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। केवल हरि का नाम ही तुम्हें इस असत्य प्रपंच से निकाल सकता है, और वो हरि नाम गुरु कृपा से प्राप्त होता है। गुरु कृपा से उसमें रुचि होती है, गुरु कृपा से हरि नाम प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकाश में हम देखते हैं ये संसार स्वप्न है, ये भ्रम है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिसे हम सत्य मान रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं कि ये स्वप्न है। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के राग द्वेष जनित वृत्तियों का खेल देखते हैं, जगते हैं तो न कोई व्यक्ति मित्र होता है, न शत्रु होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल यहाँ वैसा ही है, पर मोह की नींद में सो रहे हैं। इसलिए ये संकल्प विकल्प नानात्व, राग द्वेष, मान अपमान, सुख दुख, ये भास रहा है नहीं। विशुद्ध ज्ञान होने पर एकमात्र ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, वही ब्रह्म हमारा स्वरूप है। विशुद्ध भक्ति के परिणाम स्वरूप एकमात्र प्रीतम प्रियालाल के सिवा कुछ नहीं है, और वो प्रियालाल हमारे हृदय हैं, हमारी आत्मा है, हमारे प्राण हैं, हमारे जीवन है। तो किसी एक मार्ग का जब अवलंबन ले लिया जाता है तो ये माया भ्रम नष्ट हो जाता है। श्री भगवान कह रहे हैं अव्यक्ताद्य व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। ब्रह्मा जी का दिन जब प्रातः काल होता है तो जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान फैलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही त्रिगुण अहंकार के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। सतोगुण जनित, रजोगुण जनित, तमोगुण जनित, तीनों प्रकार की प्रकृति के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रभाव, पर आत्मस्वरूप एक है। ये प्रकृति का प्रभाव है। पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है, और जीव भगवान सच्चिदानंद श्री हरि का अंश है, भगवत स्वरूप है। पूरे दिन ये सृष्टि का विस्तार होता रहता है। फिर जब रात्रि का समय आता है उसे प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी का समय 4 अरब